जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामलों में मुख्य ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी मेहर पंवार ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल और डिजिटल लेन देन के आधार पर लुधियाना निवासी साहिल शर्मा तथा अमृतसर निवासी सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में पहले हेरोइन के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद जांच मुख्य सप्लायरों तक पहुंची। पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 59 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 75 अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं। तस्करी के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर दो अलग अलग मामलों में मुख्य सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है तथा दो बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क्स पर निर्णायक कार्रवाई की गई है। पहले मामले में दिनांक 15 जुलाई 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शिमला शहर स्थित एक होटल में दबिश देकर आरोपी सागर, आकाश तथा अंकित तीनों निवासी लुधियाना के संयुक्त कब्जे से 21 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस संदर्भ में पुलिस थाना सदर में अभियोग पंजीकृत कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। मामले की आगामी जांच के दौरान पुलिस हिरासत रिमांड हासिल कर आरोपियों से गहन पूछताछ अमल में लाई गई। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा, सीडीआर रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आदि का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर यह सामने आया कि बरामद हेरोइन की खेप आरोपियों द्वारा लुधियाना निवासी साहिल शर्मा से खरीदी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य सप्लायर साहिल के साथ लगातार संपर्क में था। तकनीकी विश्लेषण के दौरान यह भी स्थापित हुआ कि दिनांक 7 जुलाई 2026 को आरोपी आकाश द्वारा साहिल के खाते में 3000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे, ताकि बची हुई राशि नकद में दी जाने की बात हुई थी। इसके अतिरिक्त मोबाइल के माध्यम से दोनों के बीच में हेरोइन की खरीद फरोख्त संबंधी बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आकाश के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इन साक्ष्यों के आधार पर बैकवर्ड लिंकेजेस को स्थापित करते हुए पुलिस थाना सदर की टीम को लुधियाना के लिए रवाना किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा 18 जुलाई 2026 को मुख्य सप्लायर साहिल शर्मा को उसके लुधियाना स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के दौरान आरोपी साहिल का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आरोपी के लुधियाना में दो अलग अलग मामले पंजीकृत पाए गए, जिनमें से एक मामला चोरी का है और दूसरा स्नैचिंग का पाया गया है, जो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। दूसरे मामले में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुलिस थाना चिड़गांव की टीम द्वारा गश्त एवं नाकाबंदी के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर मनिंदर सिंह निवासी अमृतसर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिस पर पुलिस थाना चिड़गांव में मामला पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बरामद हेरोइन अमृतसर निवासी सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल से खरीदी थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम को अमृतसर रवाना किया गया। जांच के दौरान आरोपी मनिंदर सिंह ने अमृतसर मीराकोट रोड स्थित उस स्थान की निशानदेही करवाई जहां से उसने हेरोइन खरीदी थी। उस स्थान पर एक व्यक्ति मौजूद पाया गया, जिसकी पहचान सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल के रूप में हुई, जिससे हेरोइन खरीदी पाई गई। तलाशी के दौरान सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल के कब्जे से एक ओप्पो का मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें वही मोबाइल नंबर सक्रिय होना पाया गया, जिसे मनिंदर सिंह द्वारा अपने सप्लायर का नंबर बताया गया था। उपलब्ध साक्ष्यों एवं तकनीकी जांच के आधार पर मुख्य आरोपी सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल को नियमानुसार अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2026 में जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई पिछले 3 वर्षों में सर्वाधिक है। वर्ष 2026 में अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल के सहित विभिन्न राज्यों से 60 मुख्य सप्लायर्स को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 46 अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2025 में केवल 7 मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी की गई थी तथा 4 नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। वर्ष 2024 में 7 मुख्य सप्लायर्स को गिरफ्तार कर 2 ही नेटवर्क्स ध्वस्त किए गए थे। यह उपलब्धि दर्शाती है कि जिला शिमला पुलिस का फोकस केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े नशा तस्करी नेटवर्क्स को ध्वस्त करना तथा सभी मुख्य सप्लायर्स तक पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। ये जो 2 आपने गिरफ्तारी की है, इनका कितना बड़ा नेटवर्क है और
अब क्या इसमें और मामले इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी, दोनों केसेस में जांच अभी भी जारी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका भी फर्दर पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जो नेटवर्क है उसका पूरा एक्सटेंट उसके बाद सामने आ पाएगा। मैम, जिस तरीके की सिचुएशन कल शिमला में देखने को मिली, डीसी ऑफिस की बात करें, दो प्रदर्शनकारी दो गुटों के आपस में भिड़ गए, वैसा ही बीजेपी ऑफिस के बाहर देखने को दृश्य मिला। क्या इन मामलों में आपको कोई शिकायत मिली है या किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? जी, इससे दूसरा साथ सवाल ये कि क्या कल पुलिस से भी कुछ लोग उलझे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? जी। ये दो अलग-अलग मामलों में दो ग्रुप्स जो हैं अलग-अलग वो आपस में सामने आए, वो उलझने लगे तो पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट थी, मौजूद थी और दोनों ग्रुप्स को जो है वो अलग किया गया। उस स्थिति को उसी समय में नियंत्रण में लिया गया है। बाकी दोनों केसेस में जांच जारी है। किसी भी तरीके का कोई लैप्स पाया जाता है तो उस पे नियमानुसार कानूनी कार्रवाई। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है पर हम इस पे जांच कर रहे शिकायत हैं। मिली है आपको? किसी दल ने, किसी ने शिकायत की है? हम इस पे जांच करेंगे, फर्दर आपको बता देंगे।